वन की नीरवता में सूरज की पहली किरणें पत्तों पर झिलमिलाने लगी थीं। पक्षियों की चहचहाट के बीच बोध वृक्ष की छाया में गौतम बुद्ध शांत बैठे थे। उनके चारों ओर शिष्य मौन ध्यान में डूबे थे। वातावरण इतना स्थिर था कि लगता था हवा भी आदर से धीरे बह रही है। अचानक एक युवा भिक्षु ने आंखें खोली। उसका मन अशांत था। उसने धीरे से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरे भीतर एक प्रश्न उठता है। जब मैं मौन रहता हूं तो विचार और भी तेजी से दौड़ने लगते हैं। कभी कभी लगता है कि मौन में मन और अधिक शोर मचाता है। तब आप हमें मौन रहने का उपदेश क्यों देते हैं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। मुस्कुराए नहीं, बस शांति से बोले, जो पहली बार मौन में उतरता है वो शोर को सुनता है। जो भीतर गया है वो देखता है कि मौन के नीचे भी लहरें हैं, पर वो वहीं ठहरता नहीं, वो गहराई में उतरता है। शिष्य ने पूछा, प्रभु, क्या मौन का अर्थ बोलना बंद करना है? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, वचन का मौन केवल पहला द्वार है। सच्चा मौन तब होता है जब मन बोलना छोड़ देता है। जब तुम्हारा मन विचारों की भीड़ में भागना बंद कर देता है, तब मौन प्रकट होता है। दूसरे शिष्य ने कहा, किंतु प्रभु, क्या शब्द बुरे हैं? क्या बोलना गलत है? बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी दृष्टि क्षितिज की ओर उठाई। शब्द बुरे नहीं होते, पर शब्दों का मोह अंधा कर देता है। जब व्यक्ति बोलने में आनंद खोजने लगता है, तब वो सुनना भूल जाता है। मौन सुनने की कला है, और जब तुम सचमुच सुनते हो, तब बोलने की आवश्यकता घटने लगती है। एक वृद्ध भिक्षु ने, जो वर्षों से बुद्ध के साथ था, बोला, भगवान, जब मैं जंगल में अकेला ध्यान करता हूं तब भी मन बोलता रहता है। कभी पुराने दृश्य, कभी भविष्य की कल्पनाएं। क्या ये भी बोलना है? बुद्ध ने कहा, हां, ये भी बोलना है। मन की बकवास ही सबसे बड़ा शोर है। जिसने मन को शांत कर लिया, उसने ब्रह्मांड को सुनना शुरू किया। शिष्य चुप हो गए। हवा में फिर से मौन उतर आया, पर अब वो मौन अलग था, गहरा, सजीव। बुद्ध ने कहा, मौन कोई बंधन नहीं है, ये स्वतंत्रता है। जब तुम बोलते हो तो दूसरों से जुड़ते हो। जब तुम मौन होते हो तो स्वयं से जुड़ते हो। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। समझो, एक झील है। अगर उसकी सतह पर हवा चल रही हो तो उसका पानी लहरों से भरा रहता है। उस समय तुम अपनी ही परछाई नहीं देख सकते, पर जब हवा रुक जाती है, पानी स्थिर हो जाता है, तब तुम्हारा चेहरा साफ दिखाई देता है। मन भी ऐसा ही है। जब ये मौन होता है, तब तुम स्वयं को देख पाते हो। शिष्य ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। बुद्ध की आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, बस गहरी शांति थी। युवा भिक्षु ने पूछा, प्रभु, यदि मौन इतना मूल्यवान है तो क्या हमें सदा मौन रहना चाहिए? क्या बोलना त्याग देना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मौन का उद्देश्य बोलना छोड़ना नहीं, बोलने की सार्थकता समझना है। जो व्यक्ति मौन का अर्थ समझ गया, उसके शब्द सोने जैसे होते हैं। वो तभी बोलता है जब बोलना आवश्यक होता है, और जो बोलता है उसमें सत्य का भार होता है। पर जो बिना मौन के बोलता है, उसके शब्द पत्तों की तरह उड़ जाते हैं, कोई उन्हें नहीं सुनता। एक और शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, जब हम बोलते हैं तो दूसरों को समझाने की इच्छा होती है, और जब हम मौन रहते हैं तो कभी कभी दूसरों को लगता है कि हम दूर हो गए हैं। क्या यह गलतफहमी नहीं है? बुद्ध बोले, मौन दूरी नहीं बनाता, वो गहराई बनाता है। जो तुम्हें सचमुच समझता है, उसे तुम्हारे शब्दों की आवश्यकता नहीं, और जो केवल शब्दों को समझता है, वो तुम्हारे मौन को कभी नहीं जान सकेगा। मौन संबंधों को तोड़ता नहीं, वो उन्हें शुद्ध करता है। फिर वे धीरे से बोले, एक समय था जब मैं भी बहुत बोलता था, उपदेश देता था, तर्क करता था, पर एक दिन मैंने देखा कि मैं अपने ही शब्दों में खो गया हूं। तब मैंने मौन का मार्ग चुना। वो दिन मेरे जीवन का आरंभ था। उनकी आंखें झील से स्थिर थीं। हवा का झोंका आया, पत्ते हिले, पर मौन का भाव और गहरा हो गया। मौन कोई खालीपन नहीं है, ये पूर्णता है।
शब्दों में जो नहीं कहा जा सकता वो मौन में व्यक्त होता है। शब्द संसार से जोड़ते हैं, मौन तुम्हें अनंत से जोड़ता है। शिष्य अब कुछ नहीं पूछ रहे थे, सभी की दृष्टि भूमि पर थी। बुद्ध ने आंखें बंद की। लंबे समय तक किसी ने कुछ नहीं कहा, केवल हवा का स्पर्श, वृक्ष की छाया और मौन की गूंज थी। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, तुम सब आज मौन में रहो, न बोलो, न सोचो, न प्रतिक्रिया दो, सिर्फ देखो अपनी सांस, अपने विचार, अपने मन को। देखना ही पहला कदम है। जो मौन को देख लेता है वो उसके भीतर प्रवेश कर लेता है। सभी भिक्षु ध्यान में बैठ गए। पहली बार वो शब्दों के बिना शिक्षित हो रहे थे। बुद्ध की आंखें बंद थीं, पर उनकी उपस्थिति बोल रही थी। मौन अब किसी के भीतर नहीं, वो पूरे वन में फैल गया था। रात उतर आई थी। बोधि वृक्ष की छाया में दियों की हल्की रोशनी जल रही थी। चारों ओर वही शांति, वही नीरवता। शिष्य अब मौन में बैठे थे, जैसे वन की सांसों के साथ उनका श्वास एक हो गया हो। अचानक एक धीमी आहट हुई। वो वही युवा भिक्षु था जिसने सुबह प्रश्न किया था। वो धीरे से बुद्ध के समीप आया, हाथ जोड़कर बोला, भगवन, मैं आपकी आज्ञा से दिन भर मौन में रहा, परंतु जितना मैं चुप रहा उतना ही मेरा मन बोलता गया। मैंने देखा कि मेरे भीतर कितनी आवाजें हैं, भय, लालसा, पछतावा, गर्व। मौन तो बाहर था, पर भीतर एक युद्ध चल रहा था। बुद्ध ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि शांत थी, जैसे झील का जल चांद की रोशनी में थिर हो। उन्होंने कहा, यही पहला द्वार है। जब तुम मौन होते हो तो जो कुछ भीतर छिपा था वह प्रकट होता है। शब्द तुम्हें व्यस्त रखते हैं, वे तुम्हें तुम्हारे घाव देखने नहीं देते, पर जब शब्द रुकते हैं तो तुम स्वयं को देखने लगते हो। शिष्य ने झुककर कहा, तो क्या मौन में पीड़ा मिलती है प्रभु? बुद्ध बोले, मौन में सत्य मिलता है, और सत्य के साथ प्रारंभ में पीड़ा आती है। जो जीवन भर भागता रहा, जब वो पहली बार ठहरता है तो अपने ही भीतर का शोर सुनता है, पर वही शोर तुम्हारे जागरण का द्वार बनता है। बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और पास की झील में फेंक दिया। लहरें उठी और धीरे धीरे शांत होने लगी। देखो, उन्होंने कहा, जैसे ये पानी कुछ क्षणों में स्थिर हो जाएगा, वैसे ही मन भी स्थिर होता है, पर जब तक लहरें नहीं देखी जाती तब तक स्थिरता संभव नहीं। वृद्ध भिक्षु ने पूछा, प्रभु, क्या हम अपने विचारों को रोक सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, जो उन्हें रोकना चाहता है वही उन्हें बढ़ाता है। विचारों को ना रोकना है, ना उनका पीछा करना है, बस देखना है। मौन का अर्थ दबाना नहीं, समझना है। उन्होंने कहा, मन को देखो जैसे तुम बादलों को देखते हो। कभी काले बादल आते हैं, कभी उजले, पर आकाश हमेशा शांत रहता है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही आकाश है। मौन उसका स्वरूप है। विचार केवल आते जाते बादल हैं। एक और शिष्य जो बहुत समय से मौन साधना कर रहा था बोला, भगवन, जब मैं गहराई में जाता हूं तो अचानक भय होता है, जैसे कुछ खो जाने वाला हूं। वो क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तुम्हारा अहम है जो डगमगा रहा है। मौन में व्यक्ति स्वयं को खो देता है, क्योंकि वही खोना उसे पा जाना है। जो मैं मौन से डरता है वही भ्रम है। जब वह मिटता है तब तुम वही बन जाते हो जो सदा से थे, शुद्ध चेतना। हवा चलने लगी, दियों की लौ डौल गई। बुद्ध ने कहा, मौन केवल बाहरी स्थिरता नहीं है, ये एक ज्वाला है जो भीतर के अंधकार को जलाती है। जो मौन में जाता है वो अंधेरे से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि वहीं प्रकाश छिपा है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने अपनी हथेली खोली। जब तुम बोलते हो तो तुम जगत की ओर फैलते हो। जब तुम मौन होते हो तो जगत तुम्हारी ओर फैलता है। बोलने से तुम व्यक्त होते हो, मौन से तुम एक हो जाते हो। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया। उसने कहा, मैं सत्य जानना चाहता हूं। मैंने कहा, ठीक है,
1 वर्ष तक मौन रहो। वो बोला, इतने लंबे समय तक कैसे मौन रहूंगा? मैंने कहा, सत्य भी तो उतना ही गहरा है। वो गया और जब लौटा उसने कहा, भगवान अब प्रश्न नहीं है। मैंने कहा, तो अब उत्तर भी नहीं चाहिए। वह मुस्कुराया क्योंकि उसने मौन को पा लिया था। कुछ क्षण मौन छा गया। फिर बुद्ध ने कहा, जब शब्द मिटते हैं तब ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान किसी पुस्तक से नहीं आता, वह मौन की भूमि में उगता है। युवा भिक्षु ने फिर कहा, भगवान क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति संसार में रहते हुए भी मौन में रहे? बुद्ध ने कहा, हाँ, यही तो सच्ची साधना है। मौन रहने का अर्थ यह नहीं कि तुम बोलना छोड़ दो, इसका अर्थ है भीतर का शोर शांत हो जाए। तब तुम बाजार में भी रहो, तुम शांति में रहोगे, क्योंकि मौन कोई स्थान नहीं, ये एक अवस्था है। रात और गहरी हो गई थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई थी। फिर सब शांत। बुद्ध ने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई। तारे झिलमिला रहे थे। उन्होंने कहा, देखो ये तारे बोलते नहीं, फिर भी संसार के कवि इन्हीं से प्रेरणा लेते हैं। फूल कुछ नहीं कहते, फिर भी वह सबसे खूबसूरत संदेश देते हैं। सूर्य मौन है, पर उसकी रोशनी से जीवन चलता है। मौन ही ब्रह्मांड की भाषा है। जो इसे सुनना सीख गया, उसने सब जान लिया। भिक्षु स्तब्ध थे। उनके भीतर कुछ बदल रहा था, जैसे किसी ने मन के गहराई में दीप जला दिया हो। बुद्ध ने अंत में कहा, मौन का अभ्यास शब्दों से नहीं, प्रतीक्षा से होता है। रुको, देखो, सुनो, और जब समय आए तब बोलो। तुम्हारे शब्द तब मौन की संतान होंगे और वह जग को छू लेंगे। फिर उन्हें आंखें बंद कर ली। शिष्य भी मौन हो गए। रात ने उन्हें अपनी नीरव गोद में समेट लिया। कहीं दूर झील का जल चमक रहा था, स्थिर शांत, जैसे स्वयं मौन ने उसमें रूप ले लिया हो। सुबह की पहली किरणें जब वन के पत्तों पर पड़ी, तब आश्रम के चारों ओर हल्की धुंध फैली हुई थी। शिष्य अब तीसरे दिन की मौन साधना में थे। हवा में अगरबत्ती की महक तैर रही थी और दूर झरने का संगीत एक स्थिर लय में बह रहा था। बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी। शिष्य चुपचाप उनके चारों ओर बैठे थे, कोई ध्यान में, कोई विचारों से जूझता हुआ। युवा भिक्षु, जो पहले दिन से बेचैन था, अचानक उठा और बुद्ध के पास आकर बोला, भगवान, मौन में मैं अपने मन को रोक नहीं पा रहा हूं। मैं जितना उसे शांत करना चाहता हूं, वो उतना ही उग्र हो जाता है। कभी पुरानी बातें याद आती हैं, कभी भविष्य की चिंता। मैं थक गया हूं प्रभु। मौन मुझे शांति नहीं, संघर्ष दे रहा है। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली। उन्होंने कहा, वही संघर्ष आवश्यक है भिक्षु। जो भीतर का शोर सुनने से डरता है, वो कभी मौन को नहीं पा सकता। मौन कोई सुगंधित बाग नहीं, ये भीतर का रण क्षेत्र है। वहां पहले तुम्हारे विचारों की सेना आती है, और जब तुम उन्हें देख लेते हो, तब वे धीरे धीरे हार जाती हैं। भिक्षु ने पूछा, पर प्रभु मैं कैसे देखूं? जब मैं देखने की कोशिश करता हूं तो विचार और बढ़ जाते हैं। बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम देखने नहीं, नियंत्रित करने की कोशिश करते हो। साक्षी बनो, जैसे कोई किनारे खड़ा होकर नदी का प्रवाह देखता है। नदी को रोकने नहीं जाता, बस उसे देखता है, और देखना ही परिवर्तन है। वृद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और कहा, प्रभु, मुझे लगा कि मौन में शब्दों की कमी होगी, परंतु यहां तो अर्थ खुलने लगे हैं। जितना मैं मौन में बैठता हूं, उतना जीवन स्पष्ट दिखने लगता है, जैसे कोई पर्दा हट रहा हो। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही मौन का वरदान है। शब्द धुंध है, मौन दृष्टि है। शब्दों में तुम जीवन को परिभाषित करते हो, मौन में तुम जीवन को अनुभव करते हो। फिर उन्होंने कहा, एक व्यक्ति है जो हर दिन तालाब का पानी गंदा कर देता है और फिर कहता है, देखो मुझे अपने परछाई नहीं दिखती। जब तक वो पानी को शांत नहीं रहने देगा, तब तक उसे खुद का चेहरा नहीं दिखेगा। मन भी वैसा ही है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस उसे शांत होने का अवसर दो। शिष्य अब मौन थे, पर वो मौन अब संघर्ष में नहीं, जिज्ञासापूर्ण था। बुद्ध ने आगे कहा, मौन में व्यक्ति सबसे पहले दूसरों की आवाज सुनना छोड़ देता है। फिर धीरे धीरे वो अपने विचारों की आवाज भी सुनना छोड़ देता है, और अंत में वो स्वयं सुनने वाला भी खो जाता है। वो बस रह जाता है। वो जो शीश बचता है, वही वास्तविक आत्मा है।
एक और शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, जब मैं भीतर जाता हूं तो कभी ऐसा लगता है जैसे मैं अकेला हूं, सब कुछ खाली है। क्या यही मौन है? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, ये पहला भ्रम है। जब अहम मिटता है तो व्यक्ति को लगता है कि सब कुछ खाली हो गया है, पर वही खालीपन असल में पूर्णता का द्वार है। जिसे तुम शून्य समझते हो वही अनंत है। शिष्य ने विस्मित होकर पूछा, तो क्या मौन ही अनंत है प्रभु? बुद्ध बोले, हां, क्योंकि मौन में कोई सीमा नहीं। शब्दों की सीमा होती है, वे अर्थ बांध देते हैं, पर मौन अर्थ से परे है। वो ना आरंभ है ना अंत, वो वही है जो तुम सदा से हो, बस अनसुना। वे कुछ क्षणों तक स्थिर रहे, फिर बुद्ध ने कहा, तुम जब किसी को सुनते हो तो वास्तव में शब्द नहीं, उसकी ऊर्जा सुनो। शब्द झूठे हो सकते हैं, ऊर्जा नहीं। और जब तुम भीतर मौन हो जाओगे तो तुम हर व्यक्ति की ऊर्जा को महसूस कर सकोगे, बिना किसी शब्द के। भिक्षु आश्चर्य में बोले, तो क्या मौन हमें दूसरों से जोड़ता है प्रभु? बुद्ध ने कहा, हां, शब्द विभाजित करते हैं, मौन जोड़ता है। जब तुम मौन हो तो तुम किसी को दूसरा नहीं समझते, तब तुम हर जीव में वही चेतना देखते हो जो तुम में है, और वहीं से करुणा जन्म लेती है। हवा में हल्की धूप फैलने लगी थी। बुद्ध ने कहा, मौन करुणा की जननी है। जिसने अपने भीतर मौन पाया वही दूसरों के दुख को बिना शब्दों के समझ सकता है। जो भीतर शोर में है वो दूसरों की पीड़ा सुन ही नहीं सकता। फिर उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, इसलिए मौन केवल ध्यान नहीं, ये जीवन का अभ्यास है। तुम जितने शांत हो जाओगे उतना ही संसार तुम्हारे माध्यम से शांत होगा, क्योंकि मौन संक्रामक है, ये फैलता है। एक मौन व्यक्ति 100 लोगों के भीतर शांति जगाता है। शिष्य मौन थे, पर उनके चेहरे पर अब भय नहीं, प्रकाश था, जिसे किसी ने भीतर की दीवारें तोड़ दी हों। बुद्ध ने कहा, आज रात्रि तुम सब झील के किनारे जाओ, बैठो, कुछ मत करो, झील को देखो और अपने मन को झील बनने दो। तुम्हें पता चलेगा, मौन का अनुभव सुनाई नहीं देता, वो बस महसूस होता है। रात होने लगी थी, आकाश में तारे उभरने लगे थे। शिष्य एक एक कर उठे और झील की ओर चल पड़े। बुद्ध वहीं बैठे रहे। उनकी आंखों में वही शांति थी जो ना बोलती थी ना रुकती थी। वन में फिर वही मौन छा गया, पर यह वही मौन नहीं था जो पहले दिन था। अब वो जीवित था, साक्षात। सूर्योदय के समय झील के किनारे सुनहरी रोशनी बिखर रही थी। जल पर तैरते कमल की पंखुड़ियां खुल रही थीं। हवा में हल्की ठंडक थी, पर वातावरण के भीतर एक गहराई थी, जैसे रात का मौन अभी तक पूरी तरह गया ना हो। शिष्य धीरे धीरे बोधि वृक्ष की ओर लौट रहे थे। उनके चेहरे बदले हुए थे। किसी के चेहरे पर भय की छाया थी, किसी पर एक अनकही शांति। बुद्ध पहले से वहां बैठे थे, आंखें बंद किए। उनके पास पहुंचकर सभी शिष्यों ने प्रणाम किया और मौन में बैठे रहे। कुछ समय बाद बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली। उनकी दृष्टि सब पर पड़ी। कहो, उन्होंने शांत स्वर में कहा। रात कैसी बीती? सब मौन रहे। थोड़ी देर बाद वही युवा भिक्षु बोला, भगवान, झील के पास में बैठा और मैंने पानी में अपना चेहरा देखा। पहले तो वो स्पष्ट दिखा, फिर धीरे धीरे लहरों में टूट गया। मुझे लगा जैसे मैं स्वयं खो रहा हूं। डर लगा कि मैं मिट जाऊंगा। तब मैंने आंखें बंद कर ली, पर तब भी भीतर वही डर बना रहा। बुद्ध ने उसे देखा। उन्होंने कहा, जब कोई पहली बार अपने स्व को देखता है तो डरता है, क्योंकि वो देखता है कि उसका चेहरा स्थायी नहीं है, वो बदलता रहता है। जो चेहरा पानी में टूटता है वही मैं हूं जिसे तुम सच्चा समझते हो। जब वो टूटता है तभी सत्य का द्वार खुलता है। भिक्षु ने पूछा, तो क्या मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं प्रभु? बुद्ध ने कहा, जो सोचता है वो भी बदलता रहता है। वास्तव में तुम वो हो जो सोच को देख रहा है। सोच आकाश में बादल की तरह है, तुम वो आकाश हो जिसमें वो आता जाता है। जब तुम मौन में उतरते हो तब तुम सोच नहीं, देखने वाले बनते हो, और वही देखने वाला शुद्ध आत्मा है। वृद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली।
प्रभु, मैंने झील के जल में न कुछ देखा न कुछ सुना, बस एक शून्यता थी। फिर अचानक ऐसा लगा जैसे सब कुछ रुक गया हो, सांस, समय, विचार। पर उस रुकावट में एक अद्भुत शांति थी। क्या वही मौन है? बुद्ध मुस्कुराए। हाँ, वही सच्चा मौन है। जब समय ठहर जाए, जब मन रुक जाए, जब देखने वाला भी भूल जाए कि वो देख रहा है, तब जो शेष रह जाता है वही मौन है। वो न शब्द है न विचार, वो शुद्ध उपस्थिति है। एक और शिष्य जो अब तक चुप था बोला, प्रभु, मुझे लगा जैसे मैं और झील एक हो गए हैं। मैं देख नहीं रहा था, बस अनुभव कर रहा था। उस क्षण मुझे कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं रही। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, बोले, वही एकत्व मौन की परिणति है। जब देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाएं, तब मौन पूर्ण होता है। वहीं से ध्यान जन्म लेता है, वहीं से करुणा प्रवाहित होती है और वहीं से बुद्धत्व खिलता है। युवा भिक्षु अब भी अस्थिर था। उसने कहा, पर प्रभु, मैं तो मौन में डर गया। ऐसा लगा जैसे मैं कहीं गिर रहा हूं, किसी अंधेरे में। बुद्ध बोले, जो मौन से डरता है वो अभी भी शब्दों में आश्रय खोज रहा है। पर याद रखो, मौन में कोई अंधेरा नहीं है, केवल प्रकाश का अभाव है। जो गहराई में जाएगा उसे वही प्रकाश मिल जाएगा। डरना नहीं, बस देखना जारी रखो। बुद्ध ने चारों ओर देखा। पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। उन्होंने कहा, मौन कोई अनुभव नहीं है जिसे पकड़ लिया जाए। ये एक निरंतर प्रवाह है। जैसे सांस चलती है वैसे ही मौन भी चलता है। तुम्हें उसे थामने की जरूरत नहीं, बस उसमें बहने की जरूरत है। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला, मैं हर दिन ध्यान करता हूं पर शांति नहीं मिलती। मैंने कहा, क्या तुम शांति खोज रहे हो? वो बोला, हाँ। मैंने कहा, तो यही कारण है कि नहीं मिलती। जो खोजता है वो मौन से बाहर रहता है। मौन खोजा नहीं जाता, वो अपने आप प्रकट होता है जब खोज रुक जाती है। शिष्य ध्यान से सुनते रहे। बुद्ध का स्वर अब और भी धीमा था, जैसे हवा में घुल गया हो। उन्होंने आगे कहा, तुम जब किसी को प्रेम करते हो तो क्या तुम कहते हो कि अब मैं प्रेम कर रहा हूं? नहीं, वो बस हो जाता है। मौन भी ऐसा ही है। वो तब होता है जब करने वाला मिट जाता है। युवा भिक्षु ने धीरे से पूछा, प्रभु, क्या मौन का कोई अंत है? बुद्ध ने कहा, मौन का अंत नहीं, केवल शुरुआत होती है। जो उसे पा लेता है वो समझ जाता है कोई पाने वाला भी नहीं था, बस मौन था। वही शाश्वत, वही सत्य। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, अब तुम सब आज दिन भर बिना किसी प्रयत्न के रहो। कुछ मत साधो, कुछ मत त्यागो। बस जो हो रहा है उसे देखने दो। यही सच्चा मौन है, बिना प्रयत्न की स्थिति। शिष्य धीरे धीरे उठे। वन की ध्वनियां अब उन्हें अलग लग रही थीं, जैसे हवा, पक्षी, पत्ते सब एक ही लय में बोल रहे हों। पर कोई शब्द नहीं था, बस अनुभव थी। बुद्ध वहीं बैठे रहे। सूर्य की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उनकी आंखें बंद थीं, पर लगता था कि वो सब देख रहे हैं, बाहर भी, भीतर भी। झील अब स्थिर थी। उसमें आकाश का प्रतिबिंब इतना साफ था कि उसे असली समझने की भूल हो सकती थी, पर जो देखना जान गया था उसे पता था, वास्तविकता झील में नहीं, उसके परे है। दोपहर का समय था। सूर्य ऊंचा था, पर वन की छाया में ठंडक थी। शिष्य अपने अपने कार्यों में लगे थे। कोई लकड़ियां जमा कर रहा था, कोई जल भर रहा था, कोई भोजन तैयार कर रहा था। बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध शांत बैठे सब देख रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने सबको बुलाया। सभी शिष्य पास आए और बैठ गए। बुद्ध ने कहा, तुम सब मौन साधना कर रहे हो,
पर क्या तुमने ध्यान दिया कि जब तुम कार्य करते हो तब भी तुम्हारा मन बोलता रहता है? जब तुम लकड़ी उठाते हो तो मन कहता है ये भारी है। जब तुम किसी से टकराते हो तो मन कहता है उसने ध्यान नहीं दिया। जब तुम भोजन बनाते हो तो मन कहता है ये अच्छा नहीं है। यही सूक्ष्म शोर है जो भीतर चलता रहता है। यही असली अशांति है। एक भिक्षु बोला, तो क्या हमें कार्य करते समय भी ध्यान में रहना चाहिए प्रभु? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान कोई करने की चीज नहीं, ये होने की स्थिति है। मौन तब नहीं टूटता जब तुम बोलो या काम करो। मौन तब टूटता है जब तुम अपने भीतर की उपस्थिति खो देते हो। यदि तुम पूरी सजगता से कुछ कर रहे हो तो तुम मौन में ही हो। उन्होंने अपनी हथेली खोली और कहा, जैसे ये हाथ जब स्थिर होता है तब उसमें शक्ति होती है, वैसे ही मन जब मौन होता है तब वह अपने कर्म में संपूर्ण होता है। मौन व्यक्ति हर कार्य में उपस्थित रहता है और वही उपस्थिति उसे बुद्धिमान बनाती है। युवा भिक्षु ने पूछा, प्रभु, क्या यह संभव है कि हम बोलें और फिर भी मौन में रहें? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, जब शब्द भीतर से उठें, बाहर से नहीं। जो शब्द प्रतिक्रिया से जन्म लेते हैं वे शोर हैं, जो शब्द मौन से जन्म लेते हैं वे ज्ञान हैं। फर्क केवल स्रोत का है। मौन से निकले शब्द चोट नहीं करते, वे चंगाई देते हैं। एक वृद्ध भिक्षु बोला, प्रभु, जब मैं मौन रहता हूं तो मुझे लगता है कि मैं दूसरों से कट गया हूं, पर जब मैं बोलता हूं तो मन बिखर जाता है। यह संतुलन कैसे बने? बुद्ध ने कहा, मौन कोई दीवार नहीं, ये पुल है। तुम मौन में रहो पर संसार से अलग मत हो। लोगों से बोलो पर भीतर मौन रखो। यह संतुलन तभी आता है जब व्यक्ति हर क्षण सजग रहता है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे एक नदी बहती है, उसमें धारा भी है, गहराई भी। सतह पर लहरें हैं पर गहराई में स्थिरता। तुम्हारा जीवन भी वैसा ही हो सकता है, बाहर गति, भीतर मौन। ये क्रियात्मक मौन है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने कहा, बहुत लोग सोचते हैं कि मौन का अर्थ है भाग जाना, दुनिया से कट जाना, पर सच्चा मौन वही है जहां शोर है और तुम फिर भी शांत रहते हो। वही असली साधना है। मठ में मौन रहना सरल है, पर बाजार में मौन रहना बुद्धत्व है। एक और शिष्य ने पूछा, प्रभु, जब हम लोगों के बीच रहते हैं तो उनके शब्द, उनके विचार हमें प्रभावित करते हैं, कैसे बचें? बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारा मौन सच्चा है तो कोई शब्द तुम्हें नहीं छू सकता। तुम जैसे झील का जल हो, पत्थर गिरता है, लहरें उठती हैं, पर थोड़ी देर बाद सब शांत। जो मौन में जीता है वह प्रतिक्रिया नहीं करता, केवल उत्तर देता है, और उत्तर भी मौन से जन्म लेता है। बुद्ध ने सबकी ओर देखा और कहा, आज से तुम सब अपने अपने कार्य करते हुए मौन का अभ्यास करो। जब चलो तो बस चलो, मन में कुछ मत कहो। जब खाओ तो बस खाओ, स्वाद को अनुभव करो पर मन को निर्णय न करने दो। जब किसी से बोलो तो केवल उतना ही कहो जो आवश्यक हो। यही मौन का व्यावहारिक रूप है। फिर उन्होंने कहा, मौन केवल ध्यान की अवस्था नहीं, ये जीवन की शैली है। जो मौन में जीता है वह हर परिस्थिति में समान रहता है। वह न प्रशंसा से फूलता है, न आलोचना से टूटता है। उसका केंद्र भीतर है और वही उसकी शक्ति है। कुछ देर मौन छा गया। हवा में पत्तों की सरसराहट थी। बुद्ध ने हाथ से एक पत्ता उठाया और कहा, देखो, ये पत्ता जब पेड़ से गिरता है तो कोई शोर नहीं करता, वह बस गिरता है सहजता से। मौन ऐसा ही है, सहजता। जहां प्रयास है वहां शोर है, जहां सहजता है वहीं मौन है। शिष्य शांत बैठे थे। उनके भीतर कुछ बदल रहा था, जैसे मौन अब ध्यान नहीं, जीवन का हिस्सा बन रहा हो। बुद्ध ने अंत में कहा, मौन को ओढ़ना नहीं, जीना है। उससे भागना नहीं, उसमें टिकना है। कर्म करते रहो पर भीतर वही स्थिरता रखो जो इस वृक्ष में है, जिसकी जड़ें गहरी हैं पर पत्ते हवा में नाचते हैं। यही समत्व, यही मौन का सार है। बुद्ध की आंखें धीरे से बंद हो गईं। वन में फिर वही नीरवता फैल गई। पर इस बार शिष्य केवल चुप नहीं थे, मौन थे, सचमुच के मौन में। उनके कर्म अब ध्यान बन चुके थे और ध्यान अब जीवन। संध्या का समय था। सूरज डूबने को था। लालिमा आकाश में फैल रही थी और हवा में हल्की ठंडक थी। शिष्य दिन भर के कार्यों के बाद फिर से बोधि वृक्ष के नीचे एकत्र हुए। उनके चेहरों पर अब एक स्थिरता थी जो पहले कभी नहीं थी। वे शांत थे पर भीतर से जीवंत।
बुद्ध उन्हें देख रहे थे, जैसे कोई माली अपने बगीचे को खिलते हुए देखता है। उन्होंने कहा, अब तुम मौन के कई स्तरों को छू चुके हो। तुमने बाहर का मौन जाना, भीतर के शोर को देखा, और अब तुम उस अवस्था में पहुंच रहे हो जहां मौन तुम्हें देख रहा है। अब समय है यह समझने का कि मौन केवल शांति नहीं, दृष्टि है। एक शिष्य ने पूछा, दृष्टि प्रभु, मौन कैसे देख सकता है? बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि मौन ही देखने की सच्ची अवस्था है। जब मन शांत होता है तभी तुम वस्तु को वैसे देख सकते हो जैसी वो है। जब मन विचारों से भरा होता है तब तुम केवल अपने विचार देखते हो, सत्य नहीं। उन्होंने जमीन पर पड़ी एक पत्ती उठाई और उसे हवा में उछालते हुए कहा, जब तुम इस पत्ती को देखते हो तो तुम्हारा मन तुरंत कहता है, ये हरी है, ये सुंदर है, ये सूखी है। पर क्या तुमने कभी बिना सोचे पत्ती को देखा है? जब बिना शब्द के देखते हो तब तुम पहली बार देखते हो। वही मौन दृष्टि है। वृद्ध भिक्षु ने कहा, प्रभु, जब मैं ध्यान में बैठता हूं तब कभी कभी सब कुछ एक जैसा लगता है, जैसे कोई फर्क ही नहीं। वो क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, वह अद्वैत का अनुभव है। मौन में तुम देखते हो कि हर वस्तु एक ही चेतना से बनी है, अलग अलग रूप हैं, पर सार एक ही है। शोर में सब बटा हुआ दिखता है, मौन में सब एक। युवा भिक्षु ने धीरे से पूछा, प्रभु, क्या मौन में सत्य स्वयं प्रकट होता है? बुद्ध ने कहा, सत्य कोई वस्तु नहीं जो प्रकट हो, वह तो हमेशा से है। बस तुम्हारा मन इतना शोर करता है कि तुम उसे सुन नहीं पाते। जब मन शांत होता है तब सत्य अपनी ध्वनि में गूंजता है। वह कोई शब्द नहीं बोलता, पर उसका मौन सब कुछ कह देता है। थोड़ी देर मौन छा गया। फिर बुद्ध बोले, मौन तुम्हें भीतर की दृष्टि देता है। तुम दूसरों को नहीं, स्वयं को देख पाते हो, जैसे कोई दर्पण हो जिसमें अब धूल नहीं। जो स्वयं को देख लेता है वही संसार को भी देख सकता है। एक और शिष्य ने पूछा, प्रभु, क्या मौन का यह अनुभव स्थायी हो जाता है या ये भी चला जाता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तक तुम उसे अनुभव मानते हो वह आएगा और जाएगा। जब मौन तुम्हारा स्वभाव बन जाता है तब वह न आता है न जाता है, वह तुम्हारे साथ बहता है। यह वही स्थिति है जहां ध्यान समाप्त होता है और बोध शुरू होता है। उन्होंने कहा, बोध कोई घटना नहीं, यह निरंतरता है। यह वैसा ही है जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलाना। तुम प्रकाश नहीं बनाते, वह तो सदा से था, बस तुम्हारा चेहरा उसकी ओर नहीं था। शिष्य मौन बैठे रहे। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम मौन में जीते हो तब तुम चीजों को देखने की कोशिश नहीं करते, वह स्वयं स्पष्ट हो जाती हैं। सत्य को खोजना नहीं पड़ता, मौन में वह स्वयं सामने आ जाता है। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला, मैं सत्य खोजना चाहता हूं। मैंने कहा, तुम सत्य नहीं खोज सकते क्योंकि सत्य खोया ही नहीं है, तुम खोए हो। वह चुप हो गया। जब तुम मौन में उतरते हो तब तुम्हें समझ में आता है कि खोजने वाला ही बाधा है। युवा भिक्षु ने पूछा, प्रभु, यदि मौन ही सत्य का मार्ग है तो फिर इतने लोग उससे डरते क्यों हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि मौन दर्पण है। वह व्यक्ति को वैसा दिखाता है जैसा वो है, न कि जैसा वो दिखना चाहता है। लोग शोर पसंद करते हैं क्योंकि शोर में वो खुद से बच सकते हैं। मौन में कोई बचाव नहीं, वहां तुम केवल सत्य देखते हो। उन्होंने कहा, मौन में तुम अपने कर्म, अपने विचार, अपने भय सब देख लेते हो। पहले यह देखने में दर्द होता है, पर धीरे धीरे वही देखने की क्षमता तुम्हें मुक्त करती है। सत्य कभी कष्ट नहीं देता, केवल भ्रम देता है। सूरज अब पूरी तरह अस्त हो चुका था। आकाश में हल्का अंधकार था और तारे चमकने लगे थे। बुद्ध ने कहा, देखो इस आकाश को। जब सूरज ढलता है तो तारे दिखने लगते हैं। जब शोर ढलता है तब सत्य दिखने लगता है। जो व्यक्ति मौन को जान गया वह संसार के हर अंधकार में भी प्रकाश देख सकता है। उन्होंने सत्य की ओर देखा। अब तुम्हें मौन को समझना नहीं, बनना है। जो मौन में हो जाता है
उसके लिए जीवन और मृत्यु एक हो जाते हैं, दुख और सुख एक हो जाते हैं। वह अब शब्दों से नहीं, अस्तित्व से बोलता है। फिर उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, मौन कोई स्थिति नहीं, यह स्वयं जीवन की भाषा है, और जो इस भाषा को सुन लेता है उसे कुछ और सीखने की आवश्यकता नहीं रहती। सब मौन थे। अब वह मौन केवल वातावरण में नहीं था, वह प्रत्येक शिष्य के भीतर बह रहा था। कोई अब मौन को साध नहीं रहा था, मौन स्वयं उन्हें साध रहा था। बुद्ध ने आंखें बंद कीं। हवा रुकी, पत्ते स्थिर हो गए, जैसे प्रकृति भी सुन रही हो। उस क्षण कोई ध्वनि नहीं थी, पर हर दिशा में एक अदृश्य संगीत था। वह मौन का संगीत था जो सबको भीतर से एक कर रहा था। रात ढल चुकी थी। वन में चंद्रमा की शीतल रोशनी बिखरी थी। बोधि वृक्ष के पत्ते सफेद आभा में चमक रहे थे। बुद्ध शांत बैठे थे और उनके चारों ओर शिष्य ध्यान मग्न थे। हवा में एक अनोखी निस्तब्धता थी, पर वो शून्य नहीं थी, उसमें जीवन की धड़कन थी। धीरे से बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, तुमने मौन को अपने भीतर अनुभव किया, अब उसे बाहर देखना सीखो। मौन केवल आत्मा की शांति नहीं, दूसरों की पीड़ा को समझने की शक्ति भी है। एक शिष्य ने पूछा, प्रभु, मौन से करुणा कैसे जन्म लेती है? बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि मौन में तुम अपने मैं से मुक्त हो जाते हो। जहां मैं नहीं, वहीं करुणा है। जो स्वयं से खाली हो गया, वही सबको भर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि मन जब मौन होता है, तब तुम हर जीव में वही चेतना देख पाते हो जो तुम्हारे भीतर है। फिर कोई दूसरा नहीं बचता, सब तुम हो। तब प्रेम प्रयास नहीं बनता, वो स्वाभाविक बहाव बन जाता है। एक युवा भिक्षु ने कहा, प्रभु, जब मैं ध्यान में बैठता हूं तो कभी कभी दूसरों के दुख का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे वो मेरा ही दुख है। क्या ये करुणा है? बुद्ध ने सिर हिलाया और बोले, हाँ, यही करुणा है। मौन तुम्हें संवेदनशील बनाता है। तुम केवल अपने सुख दुख को नहीं, सबके अनुभव को महसूस करने लगते हो। ये दुख नहीं, ये एकता है। जो भीतर मौन है, वही संसार के रोने की आवाज सुन सकता है। थोड़ी देर वे रुके, फिर बोले, मौन का उद्देश्य संसार से भागना नहीं, संसार को समझना है। जब तुम मौन में स्थिर हो जाते हो, तब तुम दूसरों के प्रति उतने ही कोमल हो जाते हो जितने स्वयं के प्रति। तुम निर्णय नहीं करते, बस स्वीकार करते हो। एक भिक्षु ने कहा, प्रभु, क्या इसका मतलब है कि हमें सबके दुख में डूब जाना चाहिए? बुद्ध ने कहा, नहीं, करुणा दुख में डूबना नहीं है, ये दुख को देखना है, बिना स्वयं दुखी हुए। जो व्यक्ति भीतर मौन है, वो दूसरों के आंसू पोंछ सकता है, क्योंकि उसके अपने आंसू सूख चुके हैं। मौन व्यक्ति रोता नहीं, वो जगत के लिए प्रार्थना बन जाता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे झील का जल, वो स्थिर रहता है पर हर प्यासे को तृप्त करता है। वो किसी को मना नहीं करता, ना किसी से कुछ मांगता है। मौन मन भी वैसा ही होता है, स्थिर पर दानशील। एक शिष्य ने कहा, प्रभु, कभी कभी जब मैं मौन रहता हूं तो दूसरों की पीड़ा देखकर मेरा मन बेचैन हो जाता है। मैं सोचता हूं, क्या मौन रहने से मैं उदासीन नहीं बन जाऊंगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, सच्चा मौन तुम्हें उदासीन नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें कर्मशील बनाता है। पर तुम्हारा कर्म अब प्रतिक्रिया नहीं होता, वो सजगता से जन्म लेता है। तुम्हारा हाथ बढ़ता है पर अहंकार नहीं बढ़ता। यही मौन की करुणा है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति बोलता है वो प्रायः समझाने की कोशिश करता है, पर जो मौन है उसका होना ही समझा देता है। कभी कभी मौन की उपस्थिति किसी शब्द से अधिक सांत्वना देती है। फिर बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक दिन एक स्त्री अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर मेरे पास आई। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी और कह रही थी, मेरे बच्चे को जीवन दो। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, बस उसके पास बैठ गया, मौन होकर। कुछ देर बाद उसका रोना धीमा हुआ, फिर रुक गया। वो बोली, आपने कुछ नहीं कहा, पर मेरा हृदय शांत हो गया। वो मौन नहीं, करुणा का मौन था। कभी कभी मौन शब्दों से अधिक कह देता है। शिष्य गहराई से सुन रहे थे। बुद्ध बोले, मौन जब भीतर करुणा बनता है तो बाहर सेवा बन जाता है। तुम किसी की सहायता इसलिए नहीं करते कि वो कर्तव्य है, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि भीतर से स्वाभाविक करुणा उठती है। तुम बोलते नहीं, तुम्हारे कर्म बोलते हैं।
उन्होंने आगे कहा, यदि तुम्हारा मौन केवल तुम्हारे लिए है तो वो अधूरा है। सच्चा मौन वो है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश बन जाए। जिसका मन शांत है वही अशांतों के लिए दीपक बन सकता है। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा। देखो, ये चंद्रमा कुछ नहीं कहता, पर इसकी रोशनी सब कुछ छू जाती है। ऐसे ही मौन साधक होता है। वो बोलता नहीं, पर उसका होना सबके अंधकार को कम करता है। वृद्ध भिक्षु ने पूछा, प्रभु, क्या मौन व्यक्ति संसार को बदल सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, हाँ, क्योंकि मौन व्यक्ति स्वयं को बदल चुका होता है, और जो स्वयं को बदलता है वही संसार को बदलने की क्षमता रखता है। शोर क्रांति नहीं लाता, मौन करता है, क्योंकि मौन व्यक्ति हिंसा से नहीं, प्रेम से परिवर्तन करता है। फिर उन्होंने कहा, मौन और करुणा एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। एक भीतर शांति देता है, दूसरी बाहर प्रकाश। जो इन दोनों को जान लेता है वो न भिक्षु है न गृहस्थ, वो स्वयं बुद्ध है। चंद्रमा ऊंचा था, वन शांत था, पर उस मौन में अब एक गूंज थी, प्रेम की, करुणा की, जीवंतता की। शिष्यों ने अनुभव किया कि मौन केवल सुनना नहीं, देना भी है, और देना भी ऐसा जो किसी पुरस्कार या पहचान की प्रतीक्षा न करे, बस बहता जाए। बुद्ध ने आंखें बंद की और बोले, जब मौन करुणा बनता है तब जीवन पूजा बन जाता है। तुम हर कार्य में, हर शब्द में, हर दृष्टि में परमात्मा को देख पाते हो। तब बोलना भी मौन होता है, चलना भी ध्यान, और जीना भी प्रार्थना। वन अब पूरी तरह शांत था, पर उस नीरवता में प्रेम की धड़कन सुनाई दे रही थी। मौन का हृदय जो करुणा बन चुका था। सुबह की पहली किरणें वृक्षों के पत्तों से छन कर आ रही थीं। धरती ओस से भीगी हुई थी और पक्षियों का मधुर स्वर वातावरण में गूंज रहा था। शिष्य प्रातः ध्यान समाप्त कर चुके थे और बुद्ध के चारों ओर बैठे थे। उनके चेहरों पर एक शांत, उज्जवल आभा थी, जैसे मौन अब केवल अभ्यास नहीं, उनकी सांसों में फंस गया हो। बुद्ध ने सबकी ओर देखा और बोले, तुमने मौन को जाना, करुणा को महसूस किया। अब देखो, जब ये दोनों मिलते हैं तब व्यक्ति कैसा हो जाता है। मौन तुम्हें भीतर स्थिर करता है, करुणा तुम्हें बाहर बहने देती है। दोनों मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। एक शिष्य ने पूछा, प्रभु, क्या ये संभव है कि मौन और करुणा साथ रहें? क्योंकि कभी मौन में हम भीतर डूब जाते हैं और करुणा में बाहर बहने लगते हैं। बुद्ध मुस्कुराए, यही साधना का सौंदर्य है। जब मौन और करुणा दोनों एक हो जाते हैं तब भीतर और बाहर का भेद मिट जाता है। तुम जो भीतर अनुभव करते हो वही बाहर जीते हो। वो द्वंद्व समाप्त हो जाता है। मैं और तू नहीं बचता, केवल अस्तित्व रह जाता है। उन्होंने कहा, यह वही क्षण है जब साधक साक्षी से सहभागी बनता है। वो केवल देखने वाला नहीं रहता, वो स्वयं जीवन का नृत्य बन जाता है। वो मौन भी है और उस मौन में प्रेम का संगीत भी बहता है। फिर उन्होंने हाथ उठाकर आकाश की ओर देखा। जैसे बादल और वर्षा दोनों अलग लगते हैं लेकिन एक ही जल हैं, वैसे ही मौन और करुणा एक ही सत्य के दो रूप हैं। एक भीतर की गहराई है, दूसरा बाहर की अभिव्यक्ति। एक युवा भिक्षु ने पूछा, प्रभु, क्या यह संभव है कि प्रभु, जब व्यक्ति इस एकता को अनुभव करता है तब उसे कैसा लगता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, वो तब जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेता है। न उसे पाने की इच्छा रहती है, न खोने का भय। उसका हृदय खुला रहता है जैसे आकाश। वो अब किसी से कुछ नहीं मांगता, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि जो कुछ है वही पूर्ण है। थोड़ी देर मौन छा गया। फिर बुद्ध ने कहा, जब मौन और करुणा मिलते हैं तब साधक हर क्षण में सौंदर्य देखता है। उसे अब कोई साधारण वस्तु नहीं लगती। हर पत्थर में, हर पत्ती में, हर जीव में उसे वही दिव्यता दिखती है। वो जान जाता है कि अस्तित्व किसी विभाजन को नहीं जानता, केवल मन बांटता है, मौन जोड़ता है। एक वृद्ध भिक्षु ने पूछा, प्रभु, क्या इस अवस्था में व्यक्ति संसार से पूरी तरह अलग हो जाता है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, वो संसार से अलग नहीं, बल्कि संसार का अभिन्न हिस्सा बन जाता है। जो मौन और करुणा में जीता है वो किसी एक को नहीं छोड़ता। वो हर जीव में स्वयं को पहचानता है। वो किसी को बदलना नहीं चाहता, क्योंकि वो समझ जाता है कि सब
अपने समय में पूर्ण हैं। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति भीतर मौन है और बाहर करुणामय, वो चलता है तो धरती को आशीष देता है, बोलता है तो वाणी में शांति होती है, और देखता है तो दृष्टि से प्रेम बहता है। वो जीवन का केंद्र नहीं, प्रवाह बन जाता है, और जो प्रवाह बन गया वो अब ठहरने की कोशिश नहीं करता। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया, देखो नदी बहती है, वो न अपने स्रोत पर अटकती है, न सागर तक पहुंचने की जल्दी करती है। वो हर मोड़, हर पत्थर, हर घाट को अपनाती जाती है। ऐसा ही जीवन होता है जब मौन और करुणा साथ होते हैं। हर पल में स्वीकृति, हर कर्म में सहजता। एक शिष्य ने पूछा, प्रभु क्या ये अवस्था स्थायी रहती है या ये भी समय के साथ खो जाती है? बुद्ध ने कहा, जब तक मौन और करुणा को तुम अवस्था मानते हो वे खो सकती हैं, पर जब वे तुम्हारा स्वभाव बन जाते हैं तब वे तुम्हारे हर श्वास में बस जाते हैं। फिर तुम ध्यान नहीं करते, तुम स्वयं ध्यान बन जाते हो। फिर तुम्हारा हर स्पर्श, हर मुस्कान ध्यान की अभिव्यक्ति होती है। उन्होंने आगे कहा, मौन और करुणा का मिलन वही क्षण है जहाँ साधक और संसार एक हो जाते हैं। वहाँ कोई साधना नहीं बचती, कोई लक्ष्य नहीं, वहाँ केवल जीवन है, पूर्ण, सरल और मुक्त। थोड़ी देर सभी शिष्य मौन रहे। हवा में एक अनकही गहराई थी, जैसे प्रत्येक श्वास में कोई दिव्य उपस्थिति बह रही हो। बुद्ध ने धीरे से कहा, अब तुम समझ सकते हो, मौन कोई अंत नहीं, ये आरंभ है। ये वो द्वार है जहाँ से प्रेम, ज्ञान और सत्य एक साथ प्रवाहित होते हैं। वहीं से जीवन अपनी संपूर्णता में खिलता है। फिर उन्होंने एक शिष्य की ओर देखा और कहा, जब तुम किसी को प्रेम से देखते हो, जब तुम किसी के दुख में बिना शब्द के उसके साथ खड़े होते हो, वही सच्चा मौन है। वहां तुम केवल मौन नहीं रहते, तुम स्वयं मौन बन जाते हो, और वही मौन परमात्मा का स्वर है। सूर्य धीरे धीरे ऊपर उठ चुका था। प्रकाश अब पूरे वन में फैल गया था। पक्षियों की चहचहाहट के बीच भी एक सूक्ष्म मौन था, वही मौन जो शब्दों के बीच की जगह में बसता है, जो हृदय की गहराई में सुनाई देता है। शिष्य अनुभव कर रहे थे कि मौन अब केवल शांति नहीं, आनंद है। वो स्थिर नहीं, प्रवाहमान है, जैसे जीवन स्वयं। बुद्ध ने कहा, जब मौन और करुणा एक हो जाते हैं तब व्यक्ति ये देखता है कि कोई भी क्षण साधारण नहीं है। हर क्षण में सत्य है, हर सांस में पूर्णता। तुम खोजने वाले नहीं रहते, तुम स्वयं खोज बन जाते हो। वे कुछ देर के लिए आंखें बंद करते हैं और फिर वही शांति फैल जाती है, एक गहरी सजीव निस्तब्धता जो किसी पूजा से अधिक पवित्र लगती है। शिष्य अनुभव कर रहे थे कि अब वे केवल सुन नहीं रहे, स्वयं मौन के भीतर बैठ गए हैं। सांझ का समय था। सूरज की अंतिम किरणें पेड़ों के बीच से छनकर धरती पर गिर रही थीं। वन में गहराता हुआ सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में भय नहीं बल्कि गहरी शांति थी, जैसे प्रकृति स्वयं ध्यान में बैठी हो। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। कई दिनों से वे मौन साधना में थे। अब उनके चेहरे बदल गए थे। वहां कोई उतावलापन नहीं था, कोई सवाल नहीं, सिर्फ एक सहज प्रकाश, एक शांत स्वीकृति। बुद्ध ने धीरे से कहा, अब तुमने मौन को बाहर, भीतर और करुणा में जाना। अब देखो मौन की सबसे गहरी परत क्या है, मुक्ति। एक शिष्य ने पूछा, प्रभु मुक्ति क्या है? क्या ये किसी स्थान पर पहुंच जाना है या किसी अवस्था में प्रवेश करना? बुद्ध मुस्कुराए, मुक्ति कहीं जाने की बात नहीं, ये वहीं रहने की बात है, पर बिना बंधन के। जब तुम अपने विचारों, इच्छाओं और भय से मुक्त हो जाते हो, तब वही मौन मुक्ति है। मुक्ति कुछ पाने से नहीं मिलती, ये सब छोड़ देने से आती है। उन्होंने कहा, जैसे जब तुम किसी जल कुंड में पत्थर फेंकते हो तो लहरें उठती हैं, कुछ देर बाद सब फिर शांत हो जाता है। वही मौन ही मुक्ति है। जब मन की लहरें थम जाती हैं, तब जो बचता है वही तुम हो। एक वृद्ध भिक्षु ने कहा, प्रभु क्या इसका अर्थ है कि हमें सभी इच्छाएं त्याग देनी चाहिए? बुद्ध बोले, नहीं, इच्छाओं से भागना भी तो एक इच्छा है। उन्हें देखो, समझो, पर उनमें खो मत जाओ।
जब तुम इच्छा को केवल इच्छा की तरह देखते हो तब उसका जादू टूट जाता है, फिर वो तुम्हें बांध नहीं सकती। थोड़ी देर वे चुप रहे, फिर बोले, मौन की चरम अवस्था वही है जहां व्यक्ति मैं से मुक्त हो जाता है, जहां कोई मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं जान रहा हूं, ये भाव नहीं रहता। वहां केवल शुद्ध उपस्थिति होती है, बिना नाम बिना रूप के। एक शिष्य ने पूछा, प्रभु क्या वो शून्यता नहीं है? क्या वहां कुछ भी नहीं बचता? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, वो शून्यता नहीं, वो पूर्णता है। वहां कुछ नहीं पर सब है। जैसे जब संगीत समाप्त होता है तो एक गहरी निस्तब्धता रह जाती है, वही मौन, वही मुक्ति। वो ना खाली है ना भरी, वो बस है। उन्होंने आगे कहा, मौन की मुक्ति ये नहीं कि तुम संसार को छोड़ दो, बल्कि ये कि संसार अब तुम्हें छू नहीं सकता। तुम्हारा अस्तित्व अब किसी परिस्थिति, किसी व्यक्ति, किसी परिणाम पर निर्भर नहीं रहता, वो स्वतंत्र हो जाता है। बुद्ध ने धरती पर एक रेखा खींची और कहा, ये रेखा मन की सीमाएं हैं। जब तक तुम इनके भीतर सोचते हो, तुम बंधे रहते हो। मौन वो क्षण है जब ये रेखा मिट जाती है, वहीं से सच्ची स्वतंत्रता शुरू होती है। एक युवा भिक्षु बोला, प्रभु क्या मुक्ति के बाद व्यक्ति संसार में रहता है? बुद्ध ने कहा, वो रहता है, पर संसार अब उसके भीतर नहीं रहता। वो चलता है, खाता है, बोलता है, पर भीतर कोई आसक्ति नहीं होती। वो जीवन को वैसे ही स्वीकार करता है जैसे हवा दिशा को स्वीकार करती है। वो किसी चीज से जुड़ा नहीं, फिर भी सबसे जुड़ा है। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने एक पत्ता उठाया और उसे हवा में उड़ाते हुए कहा, देखो ये पत्ता, हवा उसे जहां ले जाए वो वहीं चला जाता है। उसे कोई भय नहीं, क्योंकि उसे कोई दिशा नहीं चाहिए। मुक्त व्यक्ति भी ऐसा ही होता है। वो जीवन की हवाओं से लड़ता नहीं, बस बहता है सहजता से। एक और शिष्य ने पूछा, प्रभु क्या मौन की मुक्ति में दुख समाप्त हो जाता है? बुद्ध बोले, दुख समाप्त नहीं होता, दुख का अर्थ समाप्त हो जाता है। जब तुम मौन में हो तो तुम देख पाते हो कि दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम उन्हें अनुभव करते हो पर उनमें फंसते नहीं। वो आता है, जाता है और तुम साक्षी बने रहते हो। उन्होंने आगे कहा, मौन में व्यक्ति ये देखता है कि जीवन वैसा ही है जैसा होना चाहिए। किसी को दोष नहीं, किसी से शिकायत नहीं। वो समझ जाता है कि अस्तित्व में कोई त्रुटि नहीं, सिर्फ दृष्टि अधूरी थी। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने कहा, मुक्ति का अर्थ है अब भीतर कोई प्रश्न नहीं बचा। जो जानना था वो जान लिया, अब केवल होना है। वो होना ही परम ध्यान है। धीरे धीरे अंधकार फैलने लगा। दूर कहीं किसी पक्षी की आवाज आई और फिर वो भी मौन में विलीन हो गई। वन में गहराई बढ़ गई, जैसे वो बुद्ध की वाणी को अपने भीतर समेट रहा हो। बुद्ध ने आखिरी बात कही, जब व्यक्ति पूरी तरह मौन हो जाता है तब वो परमात्मा के निकट नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा बन जाता है। क्योंकि मौन और परमात्मा में कोई अंतर नहीं, एक है नाम, दूसरा है अनुभव। फिर उन्होंने आंखें बंद की। वातावरण में एक सूक्ष्म कंपन हुआ, जैसे समय भी कुछ क्षण के लिए रुक गया हो। शिष्य बिना बोले बैठे रहे, पर उनके भीतर एक गहरी अनुभूति उठ रही थी कि मौन अब कोई साधना नहीं बल्कि उनका स्वयं का स्वरूप बन चुका है। वन में रात उतर आई थी, आकाश में तारे झिलमिला रहे थे और उनके बीच बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध स्थिर बैठे थे, अडोल, शांत, मुक्त, जैसे मौन स्वयं आकार लेकर बैठा हो। रात बीत चुकी थी। पूर्व दिशा में आकाश हल्का सुनहरा हो चला था। बोधि वृक्ष के पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और हवा में हल्की ठंडक थी। शिष्य ध्यान की गहरी अवस्था में बैठे थे और बुद्ध शांत, निर्मल, उसी मौन में लीन थे जिसने उन्हें जीवन भर मार्ग दिखाया था। धीरे धीरे उन्होंने आंखें खोली। उनकी दृष्टि में न कोई प्रश्न था, न कोई उत्तर, बस स्वीकृति थी। वे बोले, अब तुमने मौन को समझ लिया है। तुमने देखा कि ये शांति है, ये करुणा है, ये मुक्ति है। अब देखो, यही जीवन है, यही निर्वाण है। एक शिष्य ने पूछा, प्रभु क्या मौन का अर्थ मृत्यु है? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, मौन मृत्यु नहीं, अमरता है। मृत्यु तो शरीर की सीमा है। मौन वो आकाश है जो किसी सीमा को नहीं जानता।
जिसने मौन को जान लिया उसने मृत्यु को भी पार कर लिया। उन्होंने कहा, निर्वाण कोई अंत नहीं है, ये वही मौन है जो अब कभी समाप्त नहीं होता। वहां जाना नहीं पड़ता, वहां पहुंचना मौन से ही होता है। मौन ही मार्ग है, मौन ही मंजिल। थोड़ी देर रुककर उन्होंने जोड़ा, तुम में से हरेक के भीतर ये मौन पहले से है। जब तुम बाहरी कोलाहल से थोड़ा हटते हो, जब तुम अपने शब्दों, विचारों और भय से परे जाते हो, तो ये मौन तुम्हारे सामने प्रकट होता है। वो किसी मंदिर या ग्रंथ में नहीं, तुम्हारे भीतर ही विराजमान है। शिष्य चुप थे। बुद्ध की वाणी हवा में बह रही थी, जैसे किसी अदृश्य संगीत की तरह। उन्होंने आगे कहा, जो मौन को जान लेता है वो अब किसी धर्म का नहीं, वो स्वयं धर्म बन जाता है। उसके लिए अब कोई नियम नहीं, कोई बाध्यता नहीं। वो जैसा है वैसा ही पूर्ण है। वो दूसरों को बदलना नहीं चाहता, क्योंकि वो देखता है कि सब पहले से पूर्ण है। फिर उन्होंने कहा, मौन की सबसे बड़ी शक्ति ये है कि वो सब कुछ जोड़ता है। वहां कोई विभाजन नहीं रहता, न मनुष्य और प्रकृति का, न प्रेम और ज्ञान का। वहां केवल एकता है, एक अनंत लय, और उसी लय में सब कुछ नृत्य करता है। सूरज धीरे धीरे ऊपर उठा। बुद्ध के चेहरे पर प्रकाश की हल्की परत पड़ गई, जैसे स्वयं सूर्य उस मौन से जन्म ले रहा हो। उन्होंने कहा, इस मौन को अपने जीवन में ले जाओ, केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में। जब बोलो तो वाणी में शांति रखो, जब चलो तो हर कदम में करुणा रखो, जब देखो तो हर जीव में स्वयं को देखो। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, याद रखो, मौन का अर्थ है सुनना, हर क्षण, हर हृदय, हर जीवन को। और जो सच में सुन लेता है वही मुक्त हो जाता है। सभी शिष्य उस मौन में डूबे रहे। हवा थम सी गई थी, पक्षियों ने भी जैसे ध्यान धर लिया था। वो निस्तब्धता अब केवल वातावरण में नहीं, सबके भीतर फैल चुकी थी। बुद्ध ने आखिरी बार कहा, मौन वो दीपक है जो भीतर जलता है। जब वो प्रज्वलित होता है तो अंधकार मिट जाता है। तुम्हें कुछ और नहीं करना, बस उस दीपक को बुझने मत देना। उन्होंने आंखें बंद की और कुछ देर बाद पूरा वन मानो ध्यान में लीन हो गया। सूरज का प्रकाश बोधि वृक्ष के तनों से उतरकर धरती पर नाचने लगा, और वहां बैठा हर शिष्य अनुभव कर रहा था कि अब मौन केवल बुद्ध का नहीं, उनका अपना बन गया है। कुछ क्षणों के बाद एक हल्की सी हवा चली, पत्ते हिले जैसे स्वयं प्रकृति ने प्रणाम किया हो, और उसी क्षण बुद्ध के अंतिम शब्द जैसे हवा में गूंजे, जो मौन को जान गया वो सब जान गया। थोड़ी देर मौन रहा, फिर शिष्य झुके और अपनी हथेलियां जोड़कर बोले, प्रभु, ये मौन ही हमारा मार्ग